एक सवाल दिमाग में है कि ये जो किसान नेता जितने भी हैं मुआवजे की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या इनको सचमुच नहीं पता है कि ये जो मुआवजे में रुपया मिल रहा है ये सारा का सारा फर्जी है? क्या उनको नहीं मालूम है कि आज जो ज़मीन बेच करके पैसा उनके खातों में डिजिट्स ट्रांसफ़र की जा रही हैं, वो डिजिट्स एक्चुअली डिजिट्स ही हैं, उनके बैकिंग में कोई एक सिंगल रुपया भी नहीं है। रुपया मतलब आपके खाते में जो आएगा वो बैंक नोट आएगा, मतलब डिजिट आएगी, और जब आप उसे एटीएम से निकलवाने जाओगे तो बैंक नोट आएगा। मेरी किसान नेताओं से एक गुजारिश है कि कृपया करके इस मसले को अच्छे से समझ लीजिए। क्यों किसानों को अंधेरे में रख करके उनको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? ऐसी क्या मजबूरियां हैं जिसमें हम ये मान चुके हैं कि ये ज़मीनें एक्वायर करके ही मानेगी सरकार? अरे जब सरकार हमको मुआवजा दे रही है तो इसका मतलब है कि वो लोग जो बिजली कंपनियों वाले हैं वो हमको मालिक मानते हैं, और जब वो मालिक मानते हैं तो दुनिया का कोई भी कानून जो उनकी सहमति से नहीं बना है या उनकी सहमति लिए बिना बना है वो उनके ऊपर लागू हो ही नहीं सकता है। जैसे कि उन्होंने कहा कि ट्रिपल P मॉडल में एक्वायर कर सकती हैं सरकारें कोई भी ज़मीन। ट्रिपल P मॉडल अभी बना दिया, बाद में प्राइवेट कंपनियों ने कहा कि नहीं अब ट्रिपल P नहीं है, ये मेरा ही मॉडल है, ये मेरा ही प्रोजेक्ट है, अब क्या करोगे? तब तो मुंह मांगी कीमत पर बिजली खरीदनी पड़ेगी आपको। जनगणना में अभी खेल हो ही रहा है, 33 सवाल जो जनगणना के हैं उनमें तो। और यदि आप सचमुच किसान का भला करना चाहते हो तो एक काम कर लीजिए कि जितना भी पैसा आप मांग रहे हो वो भारतीय रुपए में मांग लीजिए, और ज़्यादा कुछ नहीं करते हो तो ट्रायल के तौर पर कोई एक किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतना बोल दे खाली कि हम अपनी ज़मीन 5,000 रुपया प्रति एकड़ भी देने को तैयार हैं यदि बैंक या कंपनियां हमको रुपए में दे देती हैं। जब तक किसी रुपए का मानक नहीं होता है तब तक वो मापक नहीं होता है किसी चीज़ की वैल्यू का, तो उस ज़मीन की कोई वैल्यू ही नहीं है। आपको जो मिल रहा है वो कुछ नहीं है, और उसके बदले में जो आप दे रहे हो वो अनमोल पूंजी है, वो प्रकृति के सबसे बड़ी नेमत है। इसको समझिएगा। ये मुआवजा, डीसी रेट, ज़मीन की वैल्यू, मार्केट रेट कुछ नहीं है। इसको देखिएगा, वरना वेनेजुएला में जिस प्रकार से 10 लाख रुपए में 1 किलो चावल मिला, आधा किलो चावल मिला करते थे, ये काम भारत में ना होने लग जाए।